मुल्क भर में ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात उम्मत मुसलमान मुल्क की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों के गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद फर्दन फर्दन सबसे ईद मिली। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। मीठी ईद के मीठे मजे, घरों में खुसूसी पकवान तैयार। मजा दुबाला, शीर खुरमे, खीर, मिठाइयाँ, केक और दीगर लवाजमात से मेहमानों की तवाज़ो, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। बच्चे भी खुशी से सरशार। ईद बटोरने में मसरूफ। झूले और कश्ती रानी के मजे लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बूढ़ों की खुसूसी बैठकें, गपशप, जवानों के खाबे, खवातीन के साथ मर्द भी किचन में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती उम्रा पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने दोपहर का खाना शरीफ फैमिली के हमरा खाया। मियाँ नवाज शरीफ ने आज जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को खाने पर मदऊ कर रखा था। ईद के मौका पर बिलावल भुट्टो से अवाम, कारकुनान और पार्टी ओहदेदारों की मुलाकातें। भुट्टो हाउस, नौ डेरों के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए। बिलावल भुट्टो ने अपने हल्का इंतखाब समेत मुल्क भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल की हिदायत की। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीर भी ईद की खुशियों में शरीक। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने भी मुबारकबाद दी। रूस के सफ़ीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद के साथ साथ अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा गया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रेना क्यूनिका ने ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शहदाए वतन को खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वापडा टाउन आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रूह के असाल सवाब के लिए दुआ की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शोहदाए वतन की मखरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। कराची में ज़ल्ज़ला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। महकमे मौसमियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और ज़ल्ज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके 4:11 पर महसूस किए गए। सिंध में कुछ अनासर ने कैनाल मंसूबे को मुतनासा बना दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो कैनाल मंसूबे पर बैठकर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट है, इसके मुस्बत असरात भी और मनफी भी हो सकते हैं।
इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसे समझ सकते हैं। बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कैनाल मंसूबे पर बात सीसीआई इजलास के बाद आगे चलेगी। मजीद कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दों के कोई मुतालबात नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना और बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। दरियाए सिंध से नए कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी का मुबहम मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, पीपल्स पार्टी कैनालों की मुखालफत नहीं, जबकि एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। अलबत्ता पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ कर हल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उम्मीद है जो तजावीज़ आईं उन पर जल्द अमल हो। डंपर हादसात पर अवाम से माजरत, ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने खुद वादा नहीं किया, दूसरों के वादों पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसके वज़ीर आज़म ने बहुत दावे किए जो वो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी का नामजद वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। कराची के अवाम में रोजाना उम्रे के टिकट, एक प्लॉट और दीगर इनामात दिए। 100 से ज़ायद अफराद डंपर तले कुचले गए। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत भी लिखा। ईद के बाद हम आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर मुसलमानों के दरमियान बाहमी भाईचारे, यकजहती, खुशी और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देती है। ईद उल फितर माह सयाम की इबादत, रोज़ों और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिशों का समर है। ईद के मौका पर वसाइल की कमी का शिकार अफराद का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में मुज़ालिम का शिकार मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए। ईद के रोज बानी PTI या बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडियाला जेल नहीं पहुंचा। फैमिलीज ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की। जेल हुकाम की जानिब से दरख्वास्त पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। पार्टी ज़राए का कहना है कि ईद के दूसरे रोज़ फैमिली और वकला मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल में आम कैदियों की मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी है और ईद के दिनों में कैदियों को अपने अजीज़ों से मिलने की इजाज़त दी गई। अडियाला जेल में ईद पर कैदियों के लिए खुसूसी पकवान भी तैयार किए गए थे। बानी की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। दुआ है कि अगली ईद पर बानी PTI भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, आज तीसरी ईद है जो बानी चेयरमैन PTI जेल में गुजार रहे हैं। खुशी के लम्हों में असीर कारकुनों और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद की खुशियों के साथ हम अहले ग़ज़ा और अहले मकबूजा कश्मीर की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। बानी PTI को भी ईद की मुबारक। दुआ है कि वो जब भी बाहर निकलें मुस्बत सोच के साथ निकलें। माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करते हुए पूरी कौम को मुतहद होकर एक होना होगा। शर्जील मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दिल से अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक हों। दुश्मन ममालिक हम में दरार डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं नफरतों की आग बढ़ाई जाए। इस ईद पर हम दिल से अहद करें, तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके मजबूत भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। हुकूमतों में कोताहियां हैं, कमी है, लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को ख़त्म करें। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ मरते दम तक रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस और आला हुकाम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला से नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद खुशियों, यकजहती और बाहमी मोहब्बत बांटने का दिन है। अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा।
सहाफ़ी फरहान मलिक की जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। फरहान मलिक की पहले मुकदमे पर दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 3 अप्रैल को जबकि दूसरे मुकदमे में 7 अप्रैल को होगी। सहाफ़ी फरहान मलिक पर पहला मुकदमा सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट का है जबकि दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी कॉल सेंटर में सहूलतकारी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि फरहान मलिक के खिलाफ मजीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अदालती हुक्म पर सहाफ़ी फरहान मलिक और दीगर को लांडी जेल मुंतकिल कर दिया गया।